नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। अभी हम कमला पार्क स्थित महारानी कमलापति महल के बाहर यह एक मध्ययुगीन तोप है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि ये तोपें कैसे काम करती थी। तो तोप एक बिल्कुल साधारण से सिद्धांत पर काम करती थी, जिसमें कि गर्म हवा के प्रेशर के द्वारा किसी भी गोले को बहुत दूर तक पहुँचाया जाता था। तो यहाँ तोप का मुँह है जहाँ से कि बारूद का गोला अंदर डाला जाता था। किसी भी तोप की मारक क्षमता में उसके मुंह का व्यास का बहुत बड़ा योगदान रहता था। अगर किसी तोप का व्यास ज़्यादा है तो उसमें बड़ी आकार का गोला चला जाता था और वह अधिक दूर तक भी जाता था। दूसरा, किसी भी तोप के गोले को कितनी दूरी तक भेजना है उसमें तोप के कोण का भी योगदान रहता था। अगर किसी तोप का कोण ज़्यादा है तो जाहिर है कि गोला बहुत दूर तक जाएगा। अगर उसका झुकाव कम है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गोला कम दूर तक ही जा पाएगा। जैसा कि हमने देखा है, फिजिक्स के एक बुनियादी सिद्धांत है कि अगर हम किसी वस्तु को अधिक दूरी तक फेंकना चाहते हैं तो हमें 45 से 60 डिग्री तक के कोण की आवश्यकता होती है। तो यह जो है, इससे कोण कम या ज़्यादा किया जा सकता था। साथ में ये दो पहिए हैं जिससे कि तोप को आगे पीछे दाएं बाएं ले जा सकते थे। इस तोप को किसी भी जानवर द्वारा या व्यक्ति द्वारा भी खींचकर आगे पीछे किया जा सकता था। वहाँ से तोप में गोला डालने के बाद यहाँ पर एक बाती निकाली जाती थी, जिसे कि मसाल के माध्यम से सुलगाया जाता था। और जैसे ही यह बाती सुलग के अंदर जाती थी तो अंदर जो बारूद का गोला भरा होता था उसमें एक भयंकर विस्फोट होता था। चूँकि इसकी बनावट इतनी मजबूत रहती थी कि इसको गोले को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता था और उसी रास्ते से वह आगे जाता था और शत्रु सेना पर जाकर फट जाता था। आजकल की जो बंदूकों का सिद्धांत है, कारतूस वाली बंदूकें हैं जिनमें कि पीछे एक हैमर पिन पर चोट करती है, वो पिन जाकर इग्निशन करती है कारतूस में, उसके द्वारा जो गर्म गैसें बनती हैं उसके कारण ही बंदूक की गोली आगे जाती है। तो यह तोपें भी उन्हीं सिद्धांतों पर काम करती थी। तो यह था एक मध्ययुगीन तोप को जानने एवं समझने का मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।